हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि न्यायाधीश जो है किसी मामले पर जजमेंट कैसे देता है या फिर न्यायाधीश कार्य कैसे करता है। न्यायाधीश जो भी कार्य करता है, जो भी जजमेंट देता है, वो साक्ष्य के आधार पर देता है। तो न्यायाधीश जो है जो भी निर्णय या जजमेंट देगा साक्ष्य के आधार पर देगा। अब समझते हैं साक्ष्य क्या है, साक्ष्य के कार्य क्या है। साक्ष्य के कार्य को अगर समझना है तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप एक आदमी हैं, आप एक मानव हैं, तो मानव होने के नाते आप भी जजमेंट करने की प्रवृत्ति रखते होंगे। कोई भी घटना देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ बातें आती हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जैसे एक घटना लेते हैं। घटना क्या है कि एक नर्स है, वह नर्स क्या करती है, किसी बच्चे को हाथ से अपने गिरा देती है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नर्स क्या करती है, बच्चे को गिरा देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप इस घटना में अगर सोचिए तो दिमाग में आएगा कि नर्स ने क्या किया, उस बच्चे की हत्या कर दी या मृत्यु कर दी। लेकिन अगर एविडेंस के अंतर्गत आते हैं, हम थोड़ा साक्ष्य की बारीकियां में आते हैं, तो एविडेंस यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई कार्य करता है तो उसकी कार्य की प्रकृति जो है गंभीर मानी जाती है और आईपीसी के अकॉर्डिंग या फिर अन्य जो आपराधिक विधि हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें उसको सज़ा ज़्यादा मिलती है। तो इसमें जो है प्रश्न यह उठता है कि क्या उस महिला ने, उस नर्स ने जो बच्चों को गिराई, क्या वह जानबूझ के गिराई कि उससे गलती हो गई। ठीक है, गलती हो गई, या फिर वह जो कार्य कर रही थी उस कार्य को करने में उपेक्षा बरती। उपेक्षा मतलब कि वह जो कार्य कर रही थी जितना उसमें उसको सावधानी बरतनी चाहिए थी उतनी सावधानी नहीं बरती। इस सब बातों पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने जानबूझ के गिराया है तो अगर जानबूझ के गिराई है, उस नर्स ने जानबूझकर गिराया है तो उसकी सज़ा जो है ज़्यादा होगी। अगर वह कार्य के प्रति उपेक्षावान थी तो उसकी सज़ा कुछ कम होगी। लेकिन अगर पता चला तथ्य परिस्थितियां ऐसी थी, न तो उसका कार्य जो है आशयपूर्ण था, ना ही उसका कार्य उपेक्षापूर्ण था, बल्कि कुछ परिस्थितियां और थी, तो वह जो है दोष मुक्त भी हो सकती है। जैसे उस महिला जिसने वह बच्चा गिराया था, उसमें जो तथ्य परिस्थितियाँ आई, पता चला कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो है बहुत ही करीब में एक बहुत ही चौड़ी रोड है जो गई है, उसमें जो है काफ़ी जो है भीड़ भाड़ रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ भी काफ़ी चलती रहती हैं। उसमें जिस दरमियान बच्चा गिरा उस दरमियान एक घटना उस सड़क पे हुई। सड़क पे क्या हुआ कि दो गाड़ियां आपस में लड़ गई। एक गाड़ी पे डायनामाइट था और डायनामाइट जो था वह जो है विस्फोट कर गया। जब गाड़ी लड़ी तो डायनामाइट विस्फोट कर दिया, और विस्फोट जब किया तो उसकी आवाज़ इतना तेज थी कि कोई भी जो भी आसपास था वह अस्त व्यस्त हो गया या डर गया, गिर गया, कुछ इस टाइप बातें हो गई। और जिस दरमियान वह विस्फोट हुआ, उस विस्फोट की आवाज़ से जो है डिस्टरबेंस होने की वजह से या चूक जाने की वजह से क्या हुआ, नर्स के हाथ से बच्चा गिर गया। अब यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ, अब आपके दिमाग में आएगा कि उसने गलती नहीं की, उस टाइप की गलती नहीं की, दिखाया गया। देखिए कुछ लोग जो थे अपना और कुछ कार्य कर रहे थे, यहाँ गिर गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, काफ़ी घटना हो गई। मतलब उसकी जो विस्फोट की प्रकृति ऐसी थी कि कोई भी उस परिस्थिति में होगा उससे जो है चूक भूल हो सकती है, फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस मामले में क्या आया अब अल्टीमेट, कि न उस महिला ने, उस नर्स ने आशयपूर्ण बच्चे को मारा था, न उसने उपेक्षा बरती थी, बल्कि यह क्या हो गई, एक दुर्घटना हो गई। और आईपीसी की सेक्शन जो है कहता है कि कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो गई। तो वह बच्चा जो मरा वो कैसे मरा, दुर्घटना या दुर्भाग्य से मर गया। तो यहाँ पर नर्स क्या हो जाएगी, बच जाएगी, यदि यह तथ्य और परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं कि विस्फोट की प्रकृति ऐसी थी कि उसके द्वारा कोई भी होता उससे हाथ से बच्चा गिरना संभव था। तो यहाँ पर महिला क्या हो जाएगी, बच जाएगी।
ओवरऑल जजमेंट जो भी होता है या न्यायाधीश जो होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनके सामने जो तथ्य और परिस्थितियां आती हैं उसी के आधार पर निर्णय होता है, और वह तथ्य परिस्थितियों का जो है क्राइटेरिया क्या होगा, इस बात को जो है साक्ष्य नियम, भारतीय साक्ष्य नियम जो है बताता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल आप देखे भी होंगे कि एक, जब हम पहले कहानी बताएं तो आपको लगा होगा कि महिला ने कहीं न कहीं गलती की, लेकिन लास्ट में लगा कि भाई उसने कोई गलती नहीं की, उसको जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही उस व्यक्ति की, उस बालक की मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल जो है यह रहा साक्ष्य के बारे में। थैंक यू।